बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, हमारा अगला टॉपिक है मैकल्स डाइवर्टिकुलम का। मैकल्स डाइवर्टिकुलम पढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा रिव्यू देना चाहूँगी, जिसमें हमने देखना है कि वाइटलिन डक्ट क्या होती है, वाइटलिन या वाइटलाइन डक्ट। ठीक है। अच्छा जी, होता क्या है हमारे पास कि हमारे पास फीटल लाइफ में जो एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। अच्छा जी, एम्ब्रियो जो हमारे पास बनता है फीटल लाइफ में, वो हमारे पास ना कनेक्टेड होता है योक सैक के साथ। ठीक है, योक सैक के साथ इस तरह से कनेक्टेड होता है। उसका कौन सा पोर्शन, मिड गट वाला पोर्शन। ठीक है, इस जगह पे मिड गट का जो पोर्शन होता है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ ग्रीन से। ये हमारे पास मिड गट का पोर्शन है। मिड गट के पोर्शन से एम्ब्रियो जो है ना, वो योक सैक के साथ कनेक्टेड होता है वाया अ डक्ट। अब वो जो डक्ट होती है उसको कहते हैं वाइटालाइन डक्ट या वाइटलिन डक्ट। ठीक है, होती क्या है, एक ऐसी डक्ट है जो कि मिड गट को कनेक्ट कर रही होती है योक सैक के साथ। ठीक है। अच्छा जी, डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अब क्या होता है कि 5 to 6 वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमारे पास, लेट सपोज ये हमारे पास एक एम्ब्रियो है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये एम्ब्रियो है हमारे पास और ये आगे इसकी जो है ना वो योक सैक है। ठीक है। अब हमारे पास जो मिड गट है, इसके साथ यहाँ पे एक डक्ट आती है। जो डक्ट जो है ना, ये मिड गट को कनेक्ट कर रही होती है योक सैक के साथ। ठीक है जी, ये सारा मिड गट है। ये जो डक्ट है, इसने नॉर्मली 5 to 6 वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो है ना वो ऑब्लिट्रेट हो जाना होता है, ख़त्म हो जाना होता है। ठीक है। लेकिन अगर ये डक्ट परसिस्ट कर जाए या इसका कोई पोर्शन परसिस्ट कर जाए, या ये मुकम्मल तौर पे ऑब्लिट्रेट ना हो, या इसका कोई पोर्शन जो है वो रह जाए, तो उस सूरत में डिफरेंट कंडीशंस आती हैं। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैकल्स डाइवर्टिकुलम। चलो मैं पहले आपको वो कंडीशंस बता देती हूँ कि वो कंडीशंस क्या होती हैं। अच्छा, अब लेट सपोज़ कि ये हमारे पास है मिडगट। ठीक है, ये हमारे पास मिडगट है और ये हमारे पास वाइटलिन डक्ट है। ठीक है जी, और ये आगे योक सैक है। ठीक है। अब अगर ये डक्ट मुकम्मल तौर पर परसिस्ट कर गई है, पूरी की पूरी डक्ट परसिस्ट कर गई है, तो क्या होगा हमारे पास कि मिड गट में से जो हमारे पास फिकोलिथ होगा वो सारा इस अच्छा, बाद में तो योक सैक ऑब्लिटरेट हो जाएगी ना। ठीक है, बाद में एम्ब्रियो बन जाएगा और ये उसकी आउटर एब्डोमिनल वॉल बन जाएगी, जैसे कि ये उसकी वॉल बन जाएगी। ठीक है, ये है उसका मिड गट। ठीक है जी, ये मिडगट है और ये सेंटर में हमारे पास क्या है, वाइटलिन डक्ट है। ठीक है, अगर तो डक्ट परसिस्ट कर गई है, मुकम्मल तौर पर परसिस्ट कर गई है, तो यहाँ से जो उसका फिकोलिथ है वो अम्बलाइकस के लेवल से बाहर आ रहा होगा। ठीक है, अम्बलाइकस के लेवल से बाहर आ रहा होगा, तो इसको कहते हैं हम वाइटलिन फिस्चूला। मुकम्मल तौर पे जो कनेक्ट कर रहे हैं मिड गट को एब्डोमेन के साथ, एब्डोमेन के आउटर वॉल के साथ, ये है फिस्चूला। ठीक है, इसी तरह से अगर मिड गट को यही जो वाइटलिन डक्ट कनेक्ट कर रही थी, अगर इस डक्ट का थोड़ा सा पोर्शन रह जाए, यानी कि एक थोड़ा सा पोर्शन रह जाए, बाकी सारी डक्ट जो है वो ऑब्लिटरेट कर जाए। ठीक है, इतना सा जो पोर्शन रह गया है, ये जो एक सिस्ट टाइप रह गया है, इसको कहते हैं हम वाइटलिन सिस्ट। क्या कहते हैं इसको जी, वाइटलिन सिस्ट कहते हैं। इसी तरह से सिमिलरली ये हमारे पास आ गया दोबारा से मिडगट। ठीक है जी, और इसी वाइटलिन डक्ट का थोड़ा सा पोर्शन ऑब्लिटरेट कर गया, जबकि थोड़ा सा पोर्शन जो है वो ओपन रहा और वो गट के साथ कनेक्टेड रहा। ठीक है, यानी कि इनर पोर्शन जो है ना वो कनेक्टेड रहता है, आउटर पोर्शन ऑब्लिटरेट कर जाता है। तो ये जो कनेक्टेड पोर्शन है, ये बाद में क्या बना देता है, इस तरह से एक डाइवर्टिकुलम बना देता है मिड गट के साथ। ठीक है, ये है मिड गट और इसके साथ ये एक डाइवर्टिकुलम बन गया ना। ठीक है, इस डाइवर्टिकुलम को कहते हैं मैकल्स डाइवर्टिकुलम। मैकल्स डाइवर्टिकुलम। तो हमने वाइटलिन डक्ट पढ़ी। वाइटलिन डक्ट क्या है, एक ऐसी डक्ट है जो कि मिड गट को कनेक्ट करती है किसके साथ, योक सैक के साथ। 5 to 6 वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ में इसने मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाना होता है। ठीक है, इसने मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाना होता है और यहाँ पे एक जो एब्डोमिनल वॉल के साथ कनेक्शन होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है, ऑब्लिटरेट हो जाता है। लेकिन अगर ये ख़त्म ना हो,
इस या तो पूरी डक्ट परसिस्ट कर गई है या फिर इसका कोई पोर्शन परसिस्ट कर गया है। तो उसमें क्या कंडीशंस आती हैं? कंडीशंस ये हैं, अगर तो मुकम्मल तौर पर पूरी की पूरी डक्ट ही ऑब्लिटरेट नहीं हुई, परसिस्ट कर गई है, तो उसकी ऐसी सूरत में एक फिस्टूला बन जाता है जो कि मिड गट को कनेक्ट कर रहा होता है डायरेक्टली अम्बलाइकल वॉल, डायरेक्टली एब्डोमिनल वॉल के साथ वाया अम्बलाइकस। ठीक है, तो अम्बलाइकस से हमारे पास क्या आ रहा होगा? बेबी का स्टूल मिकोनियम आ रहा होगा। ठीक है, क्या आ रहा होगा? मिकोनियम आ रहा होगा। ठीक है जी, मिकोनियम फ्राम अम्बलाइकस। उसके अलावा क्या होता है, अगर इस डक्ट का एक पोर्शन, थोड़ा सा एक सिस्टिक पोर्शन जो है ना वो परसिस्ट किया है, तो इसको कहते हैं वाइटलिन सिस्ट। और तीसरे नंबर पे एक बात आ जाती है कि अगर इस डक्ट का, यही वाइटलिन डक्ट का आउटर पोर्शन तो ऑब्लिटरेट हो गया सारा का सारा, जबकि इनर पोर्शन जो है ना, इनर थोड़ा सा पार्ट जो है वो परसिस्ट कर गया, वो ओपन रह गया है, तो बाद में यही इनर पार्ट जो है ये मिड गट के साथ लग के मिड गट के साथ कनेक्टेड रहता है और इस तरह से एक आउट पाउचिंग से बना देता है। इस आउट पाउचिंग को कहते हैं मैकल्स डाइवर्टिकुलम। आई होप आपको समझ आ रही है कि मैं क्या कंसेप्ट देना चाह रही हूँ। अच्छा, अब हम देखते हैं कि मैकल्स डाइवर्टिकुलम होता क्या है। मैकल्स डाइवर्टिकुलम ट्रू डाइवर्टिकुलम है क्योंकि इसमें म्यूकोज़ा, सब म्यूकोज़ा, मस्कुलरिस लेयर और एडवेंटिशिया, चारों लेयर जो हैं ये आउट पाउचिंग बना रही होती हैं, तो इसको कहते हैं हम ट्रू डाइवर्टिकुलम। और ये बनता क्यों है? परसिस्टेंस ऑफ वाइटलिन डक्ट, ठीक है, जो कि 5 to 6 वीक में ऑब्लिटरेट होनी थी और वो नहीं हो सकी, तो उसकी वजह से क्या होता है? डाइवर्टिकुलम बन जाता है। अच्छा, अब पहले हम ना इसके लिए एक रूल ऑफ़ 2 पढ़ेंगे। मैकल्स डाइवर्टिकुलम का एक निमोनिक है कि रूल ऑफ़ 2, जिसमें क्या है कि ये 2:1 से एग्जिस्ट करता है पॉपुलेशन में। मेल्स में जो है ना ये 2 times मोर देन फीमेल होता है। ठीक है, उसके बाद ये कि ये 2% पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा इसकी लोकेशन क्या है? आइलियोसिकल वल्व से 2 फीट पीछे होता है। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास सीकम है और जहाँ पे आइलियम ख़त्म हो रही है, तो ऐसी जगह पे ये जो वल्व है इसको कहते हैं आइलियोसिकल वल्व या आइलियोसिकल जंक्शन। इससे 2 फीट बिहाइंड जो है ये हमारे पास क्या होता है? मैकल्स डाइवर्टिकुलम होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ऑलमोस्ट इसकी लेंथ कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर। और उसके अलावा क्या है जनाब कि ये फ़र्स्ट 2 years ऑफ लाइफ में जो है ना ये रहता है, फ़र्स्ट 2 years ऑफ लाइफ में रहता है। उसके बाद मोस्टली बहुत सारे पेशेंट्स में ये खुद ब खुद भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसकी अगर ये परसिस्ट करे तो इसकी ट्रीटमेंट होती है, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि इसमें एपिथीलिया, यानी कि ये जो डाइवर्टिकुलम है ऑब्वियसली इसके अंदर कोई ना कोई एपिथीलियम की लेयर तो होगी ही होगी। तो वो कौन सी लेयर होती है? 2 तरह की एपिथीलिया इसमें हो सकती हैं। ठीक है, या तो गैस्ट्रिक हो सकती है या फिर पैंक्रियाटिक टिश्यू हो सकता है, गैस्ट्रिक टिश्यू या फिर पैंक्रियाटिक टिश्यू। अब इसी बुनियाद पे एक हमारे पास टर्म है कोरिस्टोमा। ठीक है, कोरिस्टोमा क्या होता है? नॉर्मल टिश्यू एट एब नॉर्मल साइट। ठीक है, एक गैस्ट्रिक टिश्यू भी नॉर्मल है, पैंक्रियाटिक टिश्यू भी नॉर्मल है बॉडी के हिसाब से, लेकिन एब नॉर्मल लोकेशन पे है, तो उसको कहते हैं कोरिस्टोमा। जैसे कि मैकल्स डाइवर्टिकुलम में अगर गैस्ट्रिक टिश्यू है एट टर्मिनल आइलियम वही है ना जो हमारे पास ऑलमोस्ट 1 to 2 फीट रह जाता है एंड वाला पोर्शन, तो मैकल्स डाइवर्टिकुलम भी वहीं पे है 2 फीट अवे फ्रॉम आइलियोसिकल जंक्शन। ठीक है, तो गैस्ट्रिक टिश्यू एट टर्मिनल आइलियम या फिर पैंक्रियाटिक टिश्यू एट टर्मिनल आइलियम। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं कोरिस्टोमा। अब गैस्ट्रिक टिश्यू अगर टर्मिनल आइलियम पे है तो ये तो ऑब्वियसली वहाँ पे एसिड की प्रोडक्शन करवाएगा, HCl बनाएगा, तो उस जगह पे हमारे पास क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगी और उसके अलावा हमारे पास पेप्टिक अल्सर का ख़तरा होगा। ठीक है, अच्छा, अब मैकल्स डाइवर्टिकुलम का डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम? टेक्नीशियम स्कैन होता है, एक टेक्नीशियम पर टेक्नीटेड स्कैन। टेक्नीशियम पर टेक्नीटेड स्कैन करते हैं, या फिर हम इसको मैकल स्कैन भी कहते हैं, जो कि एक्सक्लूसिवली किसके लिए होता है? मैकल्स डाइवर्टिकुलम के लिए होता है, मैकल्स स्कैन। ठीक है, इस स्कैन पे हमें डाइवर्टिकुलम जो है ना वो आउट पोचिंग जो है ना वो नज़र आ जाती है गट में। उसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट में हम डाइवर्टिकुलेक्टमी करते हैं, डाइवर्टिकुलम को रिमूव करना होता है, सर्जिकली रिमूव करते हैं, और इसके लिए ज़्यादातर जो है वो कौन सी करते हैं? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। ठीक है, अच्छा जी,
कॉम्प्लिकेशन में वल्वुलस आ सकता है, ठीक है, इंटरसेप्शन आ सकता है और उसके अलावा इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है। ये था जी मैकल्स डायवर्टिकुलम का बहुत इसका मैंने कोशिश किया कि मुकम्मल तौर पर डिटेल में आपको समझाया जा सके, क्योंकि इसका अक्सर ही MCQ आ जाता होता है इसका। तो ये था मैकल्स डायवर्टिकुलम। अभी तक आपको कोई मसला हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।